हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन का दूसरा वीडियो, जिसमें 1857 या उसके आसपास होने वाले किसान और जनजातीय विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने भी विद्रोह हुए हैं जिसके जिक्र हम आज आगे करेंगे, वो सभी विद्रोह या तो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए हैं, या जमींदार के विरुद्ध हुए हैं, या साहूकार के विरुद्ध हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया है? देखिए, आनंद मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कि इसके लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये इस उपन्यास में किसका जिक्र है, तो इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 80 के बीच हुआ था, और जो किताब लिखी गई थी वो 1782 में लिखी गई थी, 1882 में लिखी गई थी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ये आती है कि इस विद्रोह में, ये सन्यासी विद्रोह में कौन भाग लिए थे? सन्यासी विद्रोह में जो भाग लिए थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे। जो सन्यासी विद्रोह में जो भाग लिए थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरी संप्रदाय के लोग थे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि वंदे मातरम किस बुक से लिया गया, किस किताब से लिया गया, तो वो लिया गया आनंद मठ से। याद रखिएगा, वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से लिया गया। तो आनंद मठ में किसका जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे। और कौन संप्रदाय इसमें भाग लिया था? गिरी संप्रदाय के लोग भाग लिए थे। ठीक है, इसके आगे दिया हुआ रामोसी विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। इसके बाद कितूर विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था कर्नाटक में। और संबलपुर विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था झारखंड के संबलपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक आप है बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी हम लोग पढ़ा बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहला जनजातीय नेता कौन है? देखिए, जनजातीय नेता की बात करें तो दो नाम प्रमुखता से आती है, एक जदोनांग और एक है अत्रि सीताराम राजू, जिसको अल्लूरी सीताराम राजू बोला जाता है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू का कार्यकाल जो हम लोग देखते हैं वो 2020 से लेकर 24 तक, 24 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आदिवासियों को धूम्रपान छोड़ने और पंचायत में निपटारे को लेकर आह्वान किया था। ठीक है, जदोनांग की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल मिलता है 1931 के आसपास मिलता है। तो अगर सबसे पहले होगा तो सबसे पहले होगा अल्लूरी सीताराम राजू या अत्रि सीताराम राजू। ठीक है, तो पहले प्रभावित होने वाले नेता अत्रि सीताराम राजू। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, जनजातीय के संबंध में सबसे पहले जो आदिवासी का प्रयोग किया था उनका नाम था ठक्कर बापा। अगर ठक्कर बापा की बात करें तो ठक्कर बापा का पूरा नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर था। अमृतलाल विठल दास ठक्कर था। ठीक है, आदिवासियों के लिए सबसे पहले आदिवासी का प्रयोग किए थे। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान महाउत्पाद के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, देखिए, ये उल गुलान महाउत्पाद ये नाम जाना जाता है मुंडा विद्रोह से। अब बात आती है कि मुंडा विद्रोह हुआ कब था? तो देखिए, शुरुआत हुआ 1874-75 में, लेकिन उफान पता 1899 से 1900 के ईस्वी के बीच। ठीक है, इसके जो नेता थे उनका नाम था बिरसा मुंडा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा। ठीक है, और उसका क्षेत्र जो था वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में था। ठीक है, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो विद्रोह उल गुलान बोला जाता है मुंडा विद्रोह को। अभी रामोसी की बात करें, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो रामोसी पश्चिमी घाट में। संथाल की बात करें तो वो भागलपुर में। ठीक है, और अगर कोल की बात करें तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र में। चलिए आगे, संथाल लोग बाहरी लोगों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते थे? तो सबसे पहले संथाल जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था भागलपुर से राजमहल के बीच, वहाँ के जो राजा थे उसके बीच हुआ था। ठीक है, इसके जो नेता थे, संथाल की बात करें, इसके जो नेता थे वो थे सिद्धू और कानू। उसके जो नेता थे उनका नाम था सिद्धू और कानू नेता था। ठीक है, ये जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे, पुकारते थे डिकस के नाम से। संथाल के लोग बाहरी लोगों को डिकस के नाम से पुकारते थे।
नील विद्रोह की चर्चा निम्नलिखित किस पुस्तक में है? देखिए, नील विद्रोह नाम से है, नीली खेती के विरोध में बंगाल में, ठीक है, नील उगाने के विरोध में ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह हुआ था कब? 1859 और 60 के बीच हुआ था। ठीक है, इसी का कहानी लिखा गया है नील दर्पण में। नील दर्पण जिसका अंग्रेजी वर्जन है द मिरर ऑफ इंडिया। ठीक है, नील दर्पण में इसके जो लेखक है उनका नाम है दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसके लेखक का नाम है दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। नील दर्पण के लेखक पूछता हमेशा एग्जाम में पूछा दीनबंधु मित्र। आगे, कूका आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? देखिए, कूका आंदोलन नाम से ही कूका है, तो ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था सबसे पहली बात। और ये शुरू कब हुआ था? 1840 से 42 के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके जो नेता थे उनका नाम था भगत जवाहर मल, जिसको सेन साहब भी कहा जाता था, भगत जवाहर मल, और बाबा राम सिक्कू का। बाबा राम सिक्कू का याद नाम रखिएगा, क्योंकि बाबा राम सिक्कू का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नामधारी सिख आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो बाबा राम सिंह कूका। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सिख धर्म के पालन और सिख संप्रदाय के हानि के विरोध में कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गौधार, गंगा, जतरा और चित्तरसी। देखिए, सबसे पहले तो अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था? तो अहोम नाम से ही साम्राज्य में है अमरो असोम, और ये हुआ था असम से। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 से 1832 ईस्वी की ब्यास हुआ था। इसके जो नेता थे उनका नाम था गौधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। 2 व्यक्ति का नाम था। गौधर कुंवर जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा है रूपचंद्र कोनार। तो सबसे अहम विद्रोह हुआ कहाँ था? वो असम में हुआ था। इसके नेता कौन थे? गौधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। कब हुआ था? 1828 से 1833 के बीच हुआ था। ठीक है, इसे बाद में समझौता पर खत्म किया गया है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ भील विद्रोह। तो भील विद्रोह ही महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, जिनके नेता थे दशरथ, हिरिया और सेवरम। ठीक है, 3 नेता थे, दशरथ, हिरिया और सेवरम। ठीक है, DHS जिसको शॉर्ट फॉर्म जाते, दशरथ, हिरिया और सेवरम। अगर कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। राम्या विद्रोह की बात करें तो राम्या विद्रोह ये मद्रास में हुआ था। ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर में, ये मद्रास में हुआ था। और संथाल विद्रोह आपको झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो कोल महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह, जिसके नेता थे दशरथ, हिरिया और सेवरम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह का संबंध बिहार से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है ताना बाना भगत विद्रोह। ये विद्रोह ताना बाना भगत विद्रोह हुआ था 1914 से लेकर 20 के बीच। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है ना। इसके जो सबसे नेता, जिसके नेता के नेतृत्व में हुआ था, उनका नाम था जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये विरोध क्यों हुआ था? ये टैक्स जो इंक्रीज कर गया था उसके विरोध में हुआ था। आगे चलकर यही सत्याग्रह आंदोलन में मिल गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कूका आंदोलन पंजाब में, भील आंदोलन महाराष्ट्र में, और अहोम आंदोलन आपका असम में हुआ था। ठीक है, तो ताना बाना भगत किस में हुआ था? आपको बिहार में हुआ था। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, जिसके नेता थे जतरा भगत। याद रखिएगा, जतरा भगत। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह केरल में हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत किताबें भी लिखी गई है। ये दक्षिण भारत का बहुत बड़ा ही है। ये विद्रोह का नाम है मोपला विद्रोह। देखिए, मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से लेकर 42 ईस्वी के बीच तक हुआ था। अगर पूछा था कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जमोरिन राजा मालाबार तट पे थे। वास्को डी गामा मालाबार तट पर ही आया था। तो मोपला विद्रोह, मोपला इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, खासकर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिंदुओं पर नरसंहार किया था, और कुछ मुस्लिम आतंककारी भी हिंदुओं का नरसंहार किया था। तो मोपला विद्रोह 1836 से लेकर 42 ईस्वी तक। ठीक है, मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े हैं कि रंपा विद्रोह हुआ था
सीताराम राजू, जिसको पहला नाम अल्लारू सीताराम राजू कह सकते हैं या अंतरू सीताराम राजू कह सकते हैं। ठीक है। 1831 का कौल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए 1831 का जो कौल विद्रोह हुआ था, अच्छा इसके नेता कौन थे? नेता का नाम था बुद्धू भगत। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नेता का नाम था बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इनके नेता का नाम था। बुद्धू भगत कौल विद्रोह 1831-32 में। ठीक है, ये हुआ था छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र जो आपके झारखंड के आसपास पड़ता है। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह हम लोग पढ़े हैं बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह के थे वो 1899 से लेकर 1900 के आसपास काफी उफान पे था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में था। इनकी मृत्यु हुई थी हैजा से। ठीक है। भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो भील विद्रोह, सबसे पहले तो भील विद्रोह हुआ कब था? भील विद्रोह हुआ था, ये जो आपका भील विद्रोह है वो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अच्छा, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना। इसके नेता थे दशरथ हिरिया और सेवाराम। तो इसमें एक का नाम दिया हुआ है सेवाराम। ठीक है, दशरथ हिरिया और सेवाराम, पहले भी हम लोग पढ़े हैं दशरथ हिरिया और सेवाराम, तो इसमें सेवाराम का नाम दिया हुआ है। ठीक है। बकास्त आंदोलन का केंद्र कहाँ था? देखिए, बकास्त जो आंदोलन हुआ था, ये जो बकास्त आंदोलन है ये हुआ था 1930 ईस्वी में, जिसके नेतृत्व करता थे सहजानंद सरस्वती। याद रहेगा, सहजानंद सरस्वती। ठीक है। अच्छा, ये हुआ था बहरियार ताल, बिहार का एक जिला है मुंगेर। ठीक है ना, एक मुंगेर जिला है, वहाँ पर बहरियार ताल है। ठीक है ना, वहाँ पर हुआ था बकास्त आंदोलन। याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहरियार ताल। ठीक है ना, मुंगेर के बहरियार ताल में बकास्त आंदोलन हुआ था। पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, इसको पालीगरों 4 है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु दिया हुआ। पालीगरों या इसको बोल सकते हैं पलियार का विद्रोह। ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं। तो ये हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, इसको हम दक्षिण भारत का भी विद्रोह बोलते हैं। आगे, कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, ये कंद विद्रोह जो हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के शुरुआत के आसपास, कुछ ठीक ठाक लगा लीजिए, कंद विद्रोह हुआ था। अच्छा, इसके नेता का नाम था चक्र बिश्नोई। इनके नेता का नाम था चक्र बिश्नोई। ठीक है। तो ये जो हुआ था उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र और थोड़ा मिला लीजिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ऑप्शन उड़ीसा है, ज्यादातर उड़ीसा के क्षेत्र में, 80% भाग उड़ीसा का था इसमें। ब्रिटिश काल के हो आदिवासी विद्रोह का उद्गम किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, हो आदिवासी विद्रोह ये उत्तराखंड पीसीएस और यूके उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। हो आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से लेकर 21 के बीच में। ठीक है। इसके नेता का नाम था राजा परहट। इसके नेता का नाम क्या था? राजा परहट। ठीक है। ये एक राजा के विरुद्ध में ही हुआ था जिनका नाम था राजा जगन्नाथ सिंह, और ये एरिया था पश्चिमी सिंहभूमि जो अभी झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। हो आदिवासी विद्रोह पश्चिमी सिंहभूमि पर झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। राजा का नाम राजा परहट। हुआ कब था? 1820-21 में। ठीक है। बिरसा मुंडा के राजनीतिक आंदोलन का सेनापति किसे बनाया गया था? देखिए, बिरसा मुंडा तो मुंडा आंदोलन के थे जो 1899-1900 में हुआ था छोटा नागपुर में। ये बनाए थे दोका मुंडा को। ठीक है। अगला, नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो नील विद्रोह के नेता थे, 2 व्यक्ति थे नील विद्रोह के नेता। नील विद्रोह, अच्छा पहले नील विद्रोह हुआ था 1859-60 के आसपास हुआ था। इसके 2 नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। 2 व्यक्ति थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हुआ कहाँ था? बंगाल के नदिया जिला के आसपास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ दिगंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिरांग आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, दिरांग नाम से ही ये हुआ था आपका असम में। ठीक है, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है। दिरांग असम में हुआ था। असम के में दिरांग आंदोलन, दिरांग जो क्षेत्र है असम में, वहाँ हुआ था। कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह तब बढ़ा जब क्षेत्र के राजस्व संग्रह के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख साहूकारों को पट्टे पर दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर जगह आपको यही मिलेगा। अच्छा, कोल विद्रोह हुआ कहाँ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था।
ठीक है। इसके नेता कौन थे? वो बुद्धू भगत थे, ठीक है। इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये गलत है, दुर्जय सिंह नहीं होगा, ये बुद्धू भगत होगा। सिद्धू एवं कान्हो का संबंध किस विद्रोह से है? देखिए, सिंधु और कान्हो का जो विद्रोह संबंध है वो आपको संथाल विद्रोह से मिलेगा, ठीक है। संथाल विद्रोह से मिलेगा। हुआ कब था? 1855-56, छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था। अब आगे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रामोसी विद्रोह ये आपको पश्चिमी घाट में हुआ था, जिसके नेता चित्तरसिंह थे। मोपला विद्रोह मलाबार तट केरला में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो सिद्धू और कान्हो का संबंध संथाल विद्रोह से है। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताए थे, बिरसा मुंडा का शुरुआत हुआ था 1874-75 में और चला था 1899-1900 के आसपास तक, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा 1875। बिरसा मुंडा विद्रोह निम्नलिखित किस जगह पर हुआ था? तो बिरसा मुंडा हुआ था आपको छोटा नागपुर के क्षेत्र, जिसे वो भी झारखंड में है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? देखिए, भूमिज विद्रोह जो हुआ था, 4 ऑप्शन है, 13, 27, 33, 87, तो हुआ था 1833 में। अच्छा, मिदनापुर के कुछ जगह पर हुआ था। अगर बोलेगा इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो नेतृत्व का नाम है गंगा नारायण सिंह, ठीक है, गंगा नारायण सिंह। वेलातपति विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, ये विद्रोह जो हुआ था त्रावणकोर के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश के खिलाफ के बीच हुआ था। ब्रिटिश लोग उस पर अपने राज्य में मिलाना चाह रहे थे, जिसका विद्रोह त्रावणकोर के प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। तो ये त्रावणकोर, अच्छा भी त्रावणकोर है कहाँ? वो केरल में है, ठीक है। उलूगन विद्रोह नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है? ये महाप्रलय के नाम से भी जाना जाता है, उलूगन विद्रोह, ठीक है ना। तो ये आपका मुंडा विद्रोह है, ठीक है, जो बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था, मुंडा विद्रोह। नायकडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले नायकडा विद्रोह के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 1868 में हुआ था। अब क्या हुआ था? छोटा उदयपुर गुजरात में हुआ था, ठीक है। अगर इसके नायक की बात करें, ये गुजरात में हुआ था। नायक की बात करें तो 3 नायक का नाम सामने आता था, रूप नायक, के नायक और भाऊ साहेब पवार, ठीक है। 3 रूप नायक मुख्य रूप से याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नायकडा विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पशुम जनजाति समूह था, किससे संबंधित था? तो ये संबंधित आपको 4 है, कोल, मुंबा, संथाल, ये खासी से संबंधित था, ठीक है, जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी में रहते थे। अगर इसके नेता की बात करें तो इसके नेता का नाम तीरथ सिंह था। पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले पावना विद्रोह है क्या? तो पावना विद्रोह जो अभी बांग्लादेश में पड़ती है, पावना क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी बंगाल में, जो 1873 से लेकर 76 के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसके सबसे बड़े नायक का नाम था राजा, ये एक राजा थे, ईशान चंद्र राय, ठीक है। ये बिदौरिया के राजा था, जिसको विद्रोही राजा भी कहा जाता है, ईशान चंद्र राय। पावना विद्रोह पावना क्षेत्र में हुआ था, जो अभी पूर्वी बंगाल में है, नेता थे ईशान चंद्र राय, जिसको बिदौरिया के राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो सबसे पहले बुंदेला विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 1842 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? नर्मदा और बुंदेल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, और नर्मदा और बुंदेलखंड पड़ते गुजरात में, ठीक है। और इसके नेता का नाम हम लोग अभी बताएं, नेता का नाम मधुकर शाह और जवाहिर शाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक हम लोग पढ़े हैं दीनबंधु मित्र, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। बाबा रामचंद्र कहाँ के निवासी थे? देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे, बाबा ठक्कर जिसको बोलते हैं, उन्हीं का नाम बाबा रामचंद्र था, और ये महाराष्ट्र के निवासी थे, ठीक है। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के निवासी थे। अंबाजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। देखिए, अंबाजों के विरुद्ध जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो 1818 में की गई थी, और इनका जो क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र था, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र था, भील के द्वारा जो की गई थी। शंभुदान जादूगर का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति विद्रोह से है?
देखिए ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शंभुदान जादूगर। अच्छा ये विद्रोह था कच्छ नाग विद्रोह में, ठीक है। और ये है का, ये आपका असम में है, असम में। और ये क्यों हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स इंक्रीज करती थी और उस कच्छनार का जो राजघराना था वो उसको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो कच्छनार का विद्रोह शंभुदास जादूगर से संबंधित है, ठीक है। कोलियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोलियों का विद्रोह, ये कोलियों का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1882 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ये जो हुआ था आपको पश्चिमी हिस्से, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से और गुजरात के कच्छ के आसपास हुआ था, ठीक है। पश्चिमी, तो इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी घाट, उसी के आसपास। अगर इसके नेता की बात करें तो उनके नेता का नाम था सरदार गोविंद राव, ठीक है। नेता का नाम क्या था? सरदार गोविंद राव। कोलियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में हुआ था। नेता का नाम सरदार गोविंद राव, 1882 ईस्वी। 1922 में भीन सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। देखिए भीन सेना मंडल की स्थापना जो हुई थी 1922 ईस्वी में, ये की गई थी अमृतलाल विदुल दास ठक्कर, ये उक्कर या ठक्कर बोल सकते हैं, अमृतलाल विदुल दास ठक्कर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? देखिए बारदौली सत्याग्रह तो आपको गुजरात में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना भी लखनऊ में हुई थी। एका आंदोलन मदारीपासी में। तेभागा जो आंदोलन हुआ था वो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंपा विद्रोह हम लोग पढ़े हैं, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू जिसके नेतृत्व करता थे। वेलू एमपी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था केरल में, हम पहले ही पढ़े हैं, इसका नेतृत्व किया था केरल में। ये होगा मानव बलि, ध्यान गलती हो गया है, ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगभग आधे भारत में ये प्रथा चल रही थी, ठीक है। तो इस जनजाति का नाम है खांड या खोंड। मुख्य रूप से इसको कहा जाए तो तमिलनाडु से बंगाल तक इसका विस्तार था, कुछ हद तक ये मध्य भारत में भी था। अब बात आती है कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? इस नेतृत्वकर्ता का नाम है चक्र बिश्नोई, याद रखिएगा, चक्र बिश्नोई इसके नेता थे, जो 1925 ईस्वी में लुप्त हो गए, मतलब कि अंडरग्राउंड हो गए। तो ये धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अच्छा घटना के अनुसार आपसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें नील विद्रोह का, तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 55 से 66 के बीच में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। और दक्कन का विद्रोह 1874-75 के आसपास हुआ था। तो सबसे अंत में तो दक्कन ही आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 और 1 बनता है। और सबसे पहले आ जाएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह 59-60 है, संथाल विद्रोह 55 से 60 के बीच। तो सबसे पहला 2 और सबसे अंतिम में 3, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? ये भी पूछा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले पागलपंथी विद्रोह के नेता की अगर हम बात करें, पागलपंथी विद्रोह के नेता की बात करें तो उनके नेता का नाम था करम सिंह। पागलपंथी के नेता का नाम था करम सिंह और मेमन सिंह, 2 व्यक्ति थे पागलपंथी विद्रोह में, ठीक है। ये हुआ था 1825 से 1850 के बीच। तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1855, लगभग 1855, ठीक है। अच्छा इसमें पूछा ये क्या हुआ था कि पागलपंथी विद्रोह में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति भाग ली थी? तो ये हाजोंग और गारो जनजाति भाग ली थी, ठीक है, हाजोंग और गारो जनजाति। और ये पूछा गया है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो ये जनजाति का क्षेत्र है पहले बंगाल में था, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, उस समय के बंगाल के क्षेत्र में हुआ था।
विषम को पहचाने। कोल जो आपका हुआ था छोटानागपुर में सही है। कोयास रंपा क्षेत्र में सही है। सिंहोस असम में सही है। पागलपंथी विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, उस समय के बंगाल में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है 49। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नहीं है? ये तीनों सही है और ये आपका युग्म नहीं है। 4950 लगता है रिपीट हो गया है। 51 निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय आंदोलन नहीं थी? देखिए चुआर्स आंदोलन भी आपका जनजाति थी, भील भी जनजाति थी, कोली भी जनजाति थी। तेभागा आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से नहर और भूमि में टैक्स इंक्रीज के विरुद्ध में किया गया था। वो कोई जनजातीय आंदोलन नहीं थी। ठीक है, जिसके नेता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह। ठीक है ना, मतलब साहूकार भूमि जो जमींदार है उन्होंने उनको टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है ना, इसके विरुद्ध हुआ था। तो 51 का हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम जनजातीय आंदोलन की चर्चा किए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है करंट अफेयर तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का सीखो जीके बाय सुमित सर नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।